अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको आज के इस पॉडकास्ट में। और मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल हैदरी। एक ऐसी दुनिया जहां हमारी उंगलियां हमारी सोच से ज़्यादा, हमारे दिमाग से ज़्यादा काम कर रही है, यानी स्क्रॉलिंग कर रही है। लेकिन हम इसके नुकसानात से, इसके असरात से बाखबर हैं और मुसलसल स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं। बेख्वाबी से लेकर बेचैनी तक, गर्दन के दर्द से लेकर जहनी थकान तक, स्क्रॉल एडिक्शन हमारे आज के नस्ल का एक बहुत बड़ा सेहत का मसाइल बनती जा रही है। लेकिन हम इस चीज़ पर ख़ामोश हैं, हम इस पर बात करने से कासिर हैं। तो आज इस खामोशी को तोड़ने के लिए हम यहाँ हाज़िर हुए हैं और हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर रुबीना ज़ाकिर। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। मैडम का इंट्रोडक्शन करते हैं थोड़ा सा। मैम ने MBBS किया है सिंध यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से। उसके बाद मैम ने MS किया पंजाब यूनिवर्सिटी से और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उसके बाद पब्लिक हेल्थ में PhD किया जर्मनी से और पोस्ट डॉक किया USA से, और कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पब्लिक हेल्थ पे काम कर चुकी हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर कि आपने हमें टाइम दिया। पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। मैम सबसे पहले बताएं कि स्क्रॉल एडिक्शन जो है वो क्या है। आजकल ये वर्ड हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से या मेडिकल के पर्सपेक्टिव से, दोनों से हमें बताएं कि स्क्रॉल एडिक्शन है क्या। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही अच्छे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ इशारा किया है कि जो एक मैं तो ये कहूँगी कि स्क्रॉल एडिक्शन इस वक्त एक बढ़ता हुआ पब्लिक हेल्थ चैलेंज है। जब हम स्क्रॉल एडिक्शन की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम जब अब बस बैठे हुए हैं और हम छोटी छोटी वीडियोस हैं वो आई जा रही हैं, हम स्क्रॉल करके देखते हैं, किसी को देखना शुरू करते हैं, किसी को फॉरवर्ड कर देते हैं, तो कॉन्टीन्यूसली हम स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं। और इसमें ये होता है आहिस्ता 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 करके, जिस तरह आप की जो ड्रग्स होती है ना, जिसकी आपको एडिक्शन हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह जब आप स्क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसका हिस्सा बन जाते हैं और अब आप उसको किए बगैर रह नहीं पाते। तब ये एक एडिक्शन बन जाती है। कभी कभार आप कर रहे हो तो ठीक है, ये एडिक्शन नहीं है, लेकिन जब उसको आप कॉन्टीन्यूसली कर रहे हो और आप उसके बगैर रह ही नहीं पा रहे हैं, तब ये एक स्क्रॉल एडिक्शन कहलाती है। जी मैम, ये बताइएगा कि इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, कि किन वजूहात की बिना पर जो एक बंदा एडिक्ट बन जाता है स्क्रॉलिंग का। अच्छा, इसमें यह है कि क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हमारा हर किसी का अपना कोई ना कोई सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सबके अकाउंट्स हैं। और जब आप इन अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हो तो इसमें छोटी छोटी वीडियोस जो हैं वो डाल देते हैं। आप किसी एक वीडियो को टच करते हो, आप उसको देखना शुरू करते हो, तो उसके बाद दूसरी। तो सबसे पहली रीज़न तो ये है कि जो सोशल मीडिया ख़ुद हमें अट्रैक्ट करता है कि हम ये इसका इस्तेमाल करें। उसमें इतने अच्छे इंटरफेसेस बने हुए हैं कि आपको वो ख़ुद अट्रैक्ट कर रहा होता है कि आप इसका इस्तेमाल करें। फिर इसके अलावा जब आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हो, सम टाइम यू फील हैप्पी, जैसे डोपामीन का रोल है ना, कि आप फील हैप्पी, कि उसको देख के आपको अच्छा लगता है। कोई ऐड आप देख रहे हो या कोई ऐसी वीडियो बनी हुई है जो कि आप उसको देख के यू फील हैप्पी, आपका डोपामिन रिलीज हो रहा है और आप यू फील हैप्पी। तो एक तो ये इंस्टिंक्ट है जो आपको मोटिवेट कर रही है कि आप इसका इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि आपके जो पीयर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं, वो आपसे शेयर करते हैं, अच्छा यार वो वीडियो देखिए बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई है किसी ने, वो आपसे शेयर कर लेता है। आप उसको देखना शुरू करते हो, आप उससे आगे से आगे आपको नई वीडियोस मिल जाती हैं, इसकी वजह से आप शुरू कर देते हो। एंड दूसरा प्रॉब्लम है, हम लोग बड़े आइसोलेट हो गए ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर करके। तो हमें ये है कि जी सोशल मीडिया जब हम इस तरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जब हम आइसोलेशन में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं है करने को, तो फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से हम कंटिन्यूस इसका यूज़ कर देते हैं, इसका इस्तेमाल करना। तो ये वाले जो है ना इश्यूज़ आना शुरू जाते हैं, जिसकी वजह से हम और फिर ये कि हमारे यहाँ आइसोलेशन यानी डिप्रेशन, एंजाइटी है। तो हम अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए भी इस तरह की इंस्टिंक्ट हमारे अंदर आती है कि अच्छा चलो हमारा टाइम कहीं, हमारा दिल कहीं लगा रहे, तो हम इसकी वजह से भी इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
मैम ये जो स्क्रॉल एडिक्शन है, इसके इम्पैक्ट्स अगर हम फिजिकल हेल्थ पे देखें तो क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं? बहुत ज़्यादा इसके नेगेटिव, इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि जो पब्लिक हेल्थ जी, एक बड़ा पब्लिक हेल्थ चैलेंज बन गया, बहुत बिकॉज बड़ा। कि इसके ज़्यादा इम्पैक्ट तो हेल्थ पे आ रहे हैं। जी, आप देखें हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, सारे इसकी वजह से डैमेज हो रहे हैं। किस बिल्कुल। तरह? सबसे पहले तो मैं फिजिकल हेल्थ की तरफ आना चाहूँगी। फिजिकल हेल्थ का ये कि जैसे आपने अभी बात की कि जब आप यूज़ करते हो तो आप ज़ाहिर है आपने मोबाइल हाथ में रखना है और आप कंटिन्यूअसली घंटा गुजर गया, आप स्क्रॉल किए जा रहे हो, वीडियोस देखे जा रहे हो, तो आपने जिस पोस्चर में रहना है, एक तो आपके नेक के मसल्स, इसके अलावा आपके हाथ के जो मसल्स हैं, वो सारे जो है वो कंटिन्यूअसली एक ही पोस्चर में जब रहते हैं तो स्ट्रेन हो जाता है, तो मसल स्ट्रेन हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है। आजकल गर्दन का दर्द का बड़ा लोग शिकायत करते हैं कि करते जी हैं। ये मसला आ रहा है उनको, ये इश्यूज आ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें, जब हम स्क्रॉल की तरफ आते हैं तो हम कंटिन्यूस स्क्रॉल किए जा रहे हैं, तो वो टाइम जो कि हमें फिजिकल एक्टिविटी के लिए चाहिए था, वो हमने स्विमिंग के लिए यूज़ करना था, हमने जिम जाना स्पोर्ट्स था के लिए या था। बाहर वॉक करनी थी, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी थी, हम जस्ट बैठे हुए हैं और कंटिन्यूसली स्क्रॉल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हमारे यहाँ बढ़ रही है बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ भी, ब्लड प्रेशर, बहुत कार्डियोवास्कुलर इश्यूज आ रहे हैं और यंग लोगों में डेथ्स भी हो रही हैं। तो ये इसकी बहुत बड़ी रीज़न है कि हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर नहीं रहे कर हैं, और ये स्क्रॉल जो है ना, ये एक बहुत बड़ा इसके रीज़न बनता जा रहा है कि हम फिजिकल एक्टिविटी का जो टाइम है वो इस तरफ स्पेंड कर देते हैं। रहे। अब मैं आऊँगी हमारे जो साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ में हमारा जो सबसे ज़्यादा आ रहा है कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है ना, अब आप देखें अगर आप छोटी-छोटी वीडियोज़ को कंटिन्यूअस देख रहे होते हैं, तो हमारा जो अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। जी, यानी अब हमारे वो स्टूडेंट जो स्क्रॉलिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो जब अपनी पढ़ाई की तरफ आते हैं, तो वो उनका पढ़ाई में इतना दिल नहीं लगता है, बिकॉज़ कि उनका एग्ज़ैक्ट अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका होता है। तो ये हमारी एकेडमिक्स को भी बहुत बुरे तरीके से अफ़ेक्ट कर रही है, और इसी के साथ-साथ स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी जैसे प्रॉब्लम्स भी जब हम स्क्रॉल को अच्छा, अब लोग कहेंगे कि स्ट्रेस एंग्ज़ायटी कैसे क्रिएट करी? अब देखें, जब हम बहुत सारी वीडियोज़ देखते हैं, ऐसे लोगों ने अपनी छोटी-छोटी वीडियोज़ बना के डाली हुई हैं, जिसमें बड़ी अचीवमेंट्स को शो कर रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि उन्होंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया। तो हमारे यूथ जब इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, उनमें एहसास कमतरी का शिकार होते हैं कि जी हमारे पास ये चीज़ नहीं है, इसके पास ये है, या उसका लाइफ़स्टाइल कितना ज़बरदस्त है, मेरा वैसे नहीं है। तो एक एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, और वो उन चीज़ों को हासिल करने की तरफ, एक मटीरियलिस्टिक लाइफ की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो उनमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम जब हम अपना ज़्यादातर टाइम स्क्रॉल में डाया करते हैं, यानी मीडिया, सोशल मीडिया को देते हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने जो रिश्ते हैं उनसे डिस्टेंस पे आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। वो टाइम जो आपने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना है, फैमिली को देना है, वो आप उस स्क्रॉल को टाइम दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं। यस सर। तो हमारे जो रिलेशनशिप है, आप क्योंकि रिलेशनशिप में हमेशा ये होता है, जितना आप किसी चीज़ को टाइम देते हैं उतनी वो मजबूत होता है रिश्ता। लेकिन जब हम उन रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाते, तो हमारे वो रिलेशनशिप वीक होना शुरू हो जाते हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता हम सोशल आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये वो सारे इसके अगर बहुत सारी स्टडीज़ अभी हो चुकी हैं, जो ये देख चुकी हैं कि वो लोग जो कि स्क्रॉलिंग ज़्यादा करते हैं या स्क्रॉलिंग एडिक्ट का शिकार हैं, वो सोशल आइसोलेशन, स्ट्रेस, एंग्जायटी, लैक ऑफ जो अटेंशन, वो ये सारी प्रॉब्लम्स उन यूथ में स्पेशली बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से कॉजेज़ और इम्पैक्ट्स डिस्क्राइब किए। अब ज़रा सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। आप क्या सॉल्यूशंस जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे? सॉल्यूशन सबसे पहले तो मैं यूथ को हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करना है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में इंगेज हों, एक क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज हों, बिकॉज़ कि इसमें तो कोई क्रिएटिविटी नहीं है ना, जब हम ये इसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें स्टूडेंट्स को इंगेज करना है, उनके लिए ऐसे मौका होने चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ मौके भी होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स की कैपेसिटी नहीं है कि वो उन मौका को इस्तेमाल कर सकें, उसको टैप कर सकें, उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो उनके लिए अवेलेबल हैं, तो उनकी ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। टीचर्स को भी और वालिदैन को भी ये बच्चों को तरबियत देने की ज़रूरत है कि वो अपना टाइम इन
इस तरह की उस पे बेस करने के बजाय फोकस रखें अपने आप को, अपने जो टाइमलाइंस, अपना टाइम प्लान बनाएं दिन का कि उन्होंने दिन में क्या क्या करना है। और मैं अपनी हमेशा यूथ को कहती हूँ कि वो जब अपने वर्क टू डू की लिस्ट तैयार करें, आज के दिन उन्होंने क्या करना है, और ना सिर्फ कि मैक्रो प्लानिंग करें, उस दिन की माइक्रो प्लानिंग भी करें कि आज कितने बजे से कितने बजे तक क्या काम करना है, क्या अचीव करना है। रात को अपनी रिफ्लेक्शन भी होनी चाहिए कि मैंने आज क्या किया, क्या अचीव किया है, क्या मैंने आज लूज़ किया है, कल मैंने उसकी रोशनी में क्या करना है। तो जब तक हमारा यूथ जो है वो इस तरह के सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ नहीं आते, अपने आप को क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं करते, वो इस तरह की एडिक्शन से अपने आप का छुटकारा नहीं दिला सकते। तो आप अपने प्रोग्राम की तवज्जुह से भी लोगों को भी अवेयर करें। सोशल मीडिया को हम पॉजिटिव वे में भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, पॉजिटिव वे में इन दिस सेंस कि हम कोई इन्फॉर्मेशन लें और वैलिड इन्फॉर्मेशन हो, उस इन्फॉर्मेशन या लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दें। इस तरह की वीडियोस हों जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दें ताकि उससे वो अपने सही डिसीजंस कर सकें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो इसको सोशल मीडिया को ही इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। स्क्रॉलिंग जो है कितनी बुरी बीमारी है, समझ लें, ये एडिक्शन है। तो इससे कैसे हमने बचना है, वो टाइम हमने किस तरह अपने प्रोडक्टिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में उसको टाइम को लगाना है, और अपनी स्टडीज़ पे कितना टाइम देना है, अपनी क्रिएटिविटी पे कितना टाइम देना है, अपनी थिंकिंग पे कितना टाइम देना है, इन सब पे आप सोचें कि हमने क्या टाइम देना है, अपने टाइम को किस तरह प्लान करना है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरी अपने यूथ से और लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी कि अपनी कैपेसिटीज़ को पहचानें, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानें, अपनी जो वीकनेस है उसको भी जानें ताकि हम अपनी वीकनेस को ओवरकम कर सकें। अपनी पॉजिटिविटी से जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके, और डेफिनेटली हम इस तरह की एडिक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। जी बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। और आखिर में हम यही पूछना चाहूँगा कि हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ जो है हमारी यूथ करती है, और जिसमें स्टूडेंट्स ही आते हैं। तो आप बीइंग अ प्रोफेसर भी, तो आप स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे इसके बारे में? जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना है, बट एट द सेम टाइम अपनी वीकनेसेस को भी देखना है, और ये देखना है कि किस तरह अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर सकते हैं। अपने टाइम को मैनेज करें, अपने रिश्तों को संभाल के रखें, उनको भी टाइम दें, अपनी स्टडीज़ को टाइम दें, अपने करियर को टाइम दें। तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे तरीके से स्क्रॉल एडिक्शन से अपने आप को छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। थैंक यू।